नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 जो है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध होगा आपसे कि यदि चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया है कि आकृति में यदि LM जो है वो CB के समांतर है, ये LM जो है इस CB के समांतर है, LN जो है वो CD के समांतर हो, तो अपन को सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये अपन को सिद्ध करना है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो एक प्रमेय 6.1 है, जिसको मैंने इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से तरीके से करवाया है। उसको यदि आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे पहले वो आपको मिल जाएगा। पहले उसको देखें, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हर जगह वही आपका प्रमेय काम आने वाला है। तो वो प्रमेय अपना ऐसे बोल रहा था कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से, जिसको अपन आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोला गया था। और इस प्रमेय में ये बात बोली गई थी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, माने जैसे देखो ये आपका त्रिभुज है, ठीक है ना, और ये दोनों भुजा ले लेते हैं और इनके अलग अलग बिंदुओं पर एक रेखा इस तरह से खींच दी मैंने। तो ये बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब जो DE है वो BC के समांतर हो, DE किसके समांतर हो, BC के समांतर हो, तो जो अनुपात है AD बटे DB और AE बटे EC ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी अपना यही एक प्रमेय 6.1 काम आएगा। तो देख लेते हैं इसको। बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यह जो त्रिभुज है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में बच्चों यहाँ पर दे रखा है LM जो है समांतर CB है, LM जो है CB के समांतर है। तो अब लिखेंगे अपन, तो प्रमेय 6.1 से, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रमेय का नाम है आपका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है बच्चों। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या बोला गया था कि यदि देखो बच्चों यहाँ पर अच्छे से समझना, ये भुजा इसके समांतर हैं तो ये अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं अपन AM बटे MB और AL बटे LC, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से एक त्रिभुज और दिख रहा है अपन को, त्रिभुज ADC में। इसमें भी देखो बच्चों यहाँ पर दिया उन्होंने LN जो है वो LN समांतर क्या है, CD के समांतर है। यदि LN CD के समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से सीधा अपन लिखेंगे, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये अनुपात बराबर हो जाएगा AN बटे ND बराबर AL बटे LC, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो, आप देख पा रहे होंगे, तो आप इनको देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इसमें AM बटे MB बच्चों AL बटे LC के बराबर है और यहाँ पर AN बटे ND जो है वो AL बटे LC के बराबर है। कहने का मतलब इधर वाला भाग दोनों में आपस में क्या है, बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं कि AL बटे LC के बराबर ये है, AL बटे LC के बराबर ये है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे AM बटे MB बराबर AN बटे ND, ठीक है ना बच्चों। अब अपन को देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, अपन ने यहाँ पर लिखा नहीं हालांकि, तो लिख देते हैं। वैसे इसने जो बोल रखा है कि AM बटे AB होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना था अपने पास में, AM बटे AB और AN बटे AD। तो इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों AM जो है वो आपका ऊपर हो रहा है ना। तो अपन यहाँ पर देखो बच्चों, और नीचे आपका क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जो अनुपात दे रखा है उसको अपन व्युत्क्रम कर देते हैं, MB बटे AM और ND बटे AN। और अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ देता हूँ बच्चों। तो MB बटे AM प्लस 1 और ND बटे AN
प्लस 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ बच्चों। और अपन को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लसा पे लेना पड़ेगा। तो लसा पे अभी किसका आ जाएगा, एक तो नीचे आपका am है ना, और 1 है, तो am और 1 का लसा पे क्या हो जाएगा, am हो जाएगा। am का भाग am में एक बार, 1 को mb से गुणा किया तो mb, 1 का भाग am में am बार, और am को 1 से गुणा किया तो am हो जाएगा। इसी प्रकार an का आपका लसा पे आ जाएगा, इसका भाग इसमें एक बार, 1 को nd से गुणा किया तो nd, 1 का भाग an में an बार, और an को 1 से गुणा किया तो an हो जाएगा। बात करते हैं mb प्लस am, ये क्या है, तो mb प्लस am देखो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, mb प्लस am ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसमें लिखा है कि mb प्लस am, तो ये पूरी भुजा आ जाएगी, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, ab लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं ab बटे क्या हो गया am। इसी प्रकार nd बटे nd प्लस an, तो nd कहाँ है बच्चों, ये रहा nd प्लस an, ये पूरी भुजा हो जाएगी ad, तो बस इसको लिख देते हैं इस प्रकार से ad बटे an, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको फिर से व्युत्क्रम कर देते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा am बटे ab बराबर an बटे ad। इस प्रकार से बच्चों अपन को सिद्ध भी यही करना था, और अपन ये निकाल चुके हैं कि am बटे ab और an बटे ad। देख पा रहे होंगे आप, देख सकते हैं इसको, ये रहा am बटे ab और an बटे ad। इस प्रकार से इसको अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस करने से पहले एक प्रमेय 6.1 है उसको आप पढ़ें, और उसके बाद में उसको समझ कर उसके बाद में ये क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।